हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपना प्रोजेक्ट को गिटहब पे कैसे डाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक गिटहब अकाउंट बनाना है, जो कि यार बड़ा सिंपल सी चीज़ है, बड़े आराम से बना सकते हो। आप एक गिटहब अकाउंट साइन अप करना, जो भी आपको वेरिफिकेशन ईमेल आएगी वो आप कर लेना, और वो आराम से कर सकते हो। ठीक है, जब आप एक कर लोगे तो आपको जाना है और गिट को भी इंस्टॉल करना है। गिट डाउनलोड, ठीक है। गिट डाउनलोड आप करोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे वो दिख जाएंगी। आपको मैक के लिए दिख जाएगा, विंडोज़ के लिए दिख जाएगा, लिनक्स वगैरह के लिए दिख जाएगा। तो लिनक्स पे तो देखो बहुत सिंपल सा काम है। अब क्या करना, ये -s गिट, जो कि मैं एक आज पे डिस्ट्रीब्यूशन पे हूँ इसलिए काम करेगा। बनना ऐप sudo apt get इंस्टॉल गिट। तो कैसे आप गिट को डाउनलोड कर सकते हो। मान लो फिर आपने जब उसमें आप एक वो खोल लो अपने, जहाँ पर आप जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आपको बनाना है अपना वो जिस भी आपको रिपोजिटरी आपको गिट में डालना है। मैं कर लेता हूँ अपनी फॉर इंस्टेंस इस डायरेक्टरी को कर लेता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्टरी को इन केस मेरे को मानना है कि मैं सिर्फ गिट में डालना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या है, जैसे अब मान लो आपने इसे कर लिया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बना ही लो। पहले सबसे पहले यार आपने अब गिट वगैरह को डाउनलोड कर ही लिया है, तो यहाँ पर आप एक रिपोजिटरी बना ही लो। आप ऐसे करके बना सकते हो। माई पाइथन प्रोजेक्ट करके कर लेता हूँ मैं। आप अपने रिपोजिटरी को पब्लिक भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो। आपको समझ में आ ही गया होगा। पब्लिक है कि इंटरनेट पे से कोई भी देख सकता है, प्राइवेट है कि मतलब आप चाहते हो जो भी जिनको भी इंसान को मैं अलाउ करूँ वही देख सकता है, पर ना कोई नहीं देख सकता। इन तीनों चीज़ों पर चाहो तो चेक कर सकते हैं, पर ना छोड़ो, अभी के लिए अब नहीं चेक कर रहे इसको। क्रिएटिंग रिपोजिटरी बना रहे हैं और रिपोजिटरी हमारी बन भी गई। तो जब हमारी रिपोजिटरी बन जाएगी तो हमको करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक फ़ाइल बनानी है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ .gitignore। एक्चुअली यही फाइल का नाम होता है, इग्नोर। अब इसे आप यहाँ से ऐसे भी बना सकते हो, एम्प्टी फाइल करके ये भी आप बना सकते हो .gitignore। ठीक है, तो सॉरी मैंने एक्चुअली गलत डायरेक्टरी में बना लिया। तो जब आपने गिट इंस्टॉल करोगे अपने रिपोजिटरी में, तो मैं एक काम करता हूँ, बैक स्पेस करता हूँ क्या, प्रोजेक्ट। हाँ, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना .gitignore वाली फाइल को हटा देता हूँ यहाँ से। किधर है gitignore, हाँ मेरे को उस फाइल की ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पर मान लो आप विंडोज़ पे हो, विंडोज़ पे अपने क्या कर लो, गिट बैश सर्च कर लूँ। गिट बैश मेरे को तो क्या मिलेगा नहीं यहाँ पर गिट बैश सर्च कर लो आप। यहाँ पर आपको गिट बैश खोल के दिख जाएगा। वो भी एक टर्मिनल एमुलेटर टाइप का होगा, CMD जैसा ही, पर वो करेगा कि आप उसमें आप लिनक्स कमांड भी चला सकते हो, और कर क्या सकते हो कि यहाँ पर आप जो भी आपको गिट से रिलेटेड कमांड चलाने हैं वो उसके लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है। पर यहाँ पर आपको जो करना क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको CD करना है डायरेक्टरी के अंदर। तो करना क्या, आप जो भी फाइल का पाथ है उसको कॉपी कर लेना और कलर लिखना क्या CD और पाथ को पेस्ट कर देना। Ctrl+V से पेस्ट नहीं होगा, Ctrl+Shift+V से पेस्ट हो सकता है, आई थिंक सो, या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करते हो यार, एक ऑप्शन है ही, मिडल क्लिक वाला भी एक ऑप्शन होता है, मिडल क्लिक, जिससे मैं कभी कभार कर लेता हूँ। मेरे को भी ज़रूरत नहीं पड़ी वैसे तो, पर Ctrl से कर देता हूँ। तो ये वाला मत करना भी, तो मिडल क्लिक भी आप कर सकते हो अगर आपके मिडल क्लिक सपोर्टेड है तो। वरना तो करना क्या है कि CD कर लो उसको, और आप इस डायरेक्टरी में LS करोगे तो आपको यहाँ के डायरेक्टरी का सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो जब आपको सारी डायरेक्टरी का सारा कंटेंट मिल जाएगा तो उस पर आपको करना क्या है, फाइल बनाना, touch.gitignore। टच करता है किसी कोई भी फाइल आपको बनानी है, उसके लिए टच हमें यूज़ करते हैं। मैं लिनक्स के लिए एक स्पेसिफिक कमांड बना सकता हूँ, टच करके आप कोई भी फाइल बना सकते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ गिट स्पेसिफिक फाइल बना सकते हैं। तो touch.gitignore करोगे तो आपको एक gitignore फाइल आपको दिख जाएगी। यहाँ पर LS करके भी आप देख सकते हो कि आपको .gitignore फाइल मिल रही है, जो कि पहले यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पर जैसे आप क्लियर कर लेता हूँ मैं स्क्रीन को अपनी, तो जैसे आप ये कर लोगे इसको, तो सबसे पहले आपको जो करना क्या, आपको करना गिट init। वो
करेगा क्या, डॉट गेट करके फोल्डर बना लेगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि करना है आपको गेट ऐड डॉट, वो करेगा क्या, गेट में जो भी फाइल्स फोल्डर है वो सब डाल देगा। तो जैसे आपने नोटिस किया हुआ, जैसे आपने गेट इनिट से पहले आपको कुछ ऐसा दिख रहा था, कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा दिख रहा था, बस जैसे आपने गेट इनिट किया वैसे आपको कुछ ऐसे दिखने लगा, कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे। तो उसका यही एक बात है, आई डोंट नो कि ये विंडोज़ वगैरह में दिखेगा नहीं। ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि अब ये गिट रिपॉजिटरी बन चुकी है। ये जिस भी फोल्डर चलिए डॉट गिट करके फोल्डर होता है वो एक गिट रिपॉजिटरी ही होती है। तो जैसे आप कर लोगे गेट ऐड डॉट कर लोगे, उसके बाद जो हमें करना है यहाँ पर गेट कमिट -m इनिशियल कमिट। अब हम इसको मोस्टली लोग इनिशियल कमेंट कर सकते हो, उसे फर्स्ट कमेंट भी कर सकते हो, पर ये कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, आप इनिशियल कमेंट ही कर दो और एंटर कर दो। ये आपको करेगा क्या कि आपको एज अ इनिशियल कमेंट आपका ये बना देगा। अब आप एक चीज़ का यहाँ पर कर सकते हो, गेट स्टेटस। तो यहाँ पर वैसे तो यार आपको एक एरर दिखाता है, पर यहाँ पर मेरे को यहाँ पर एक कुछ अजीब सा दिखा रहा है, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, मॉडिफाई फर्स्ट ऑर्डर मॉडल, मॉडिफाइड कंटेंट। तो इसे आज मैं गेट इग्नोर में डाल देता हूँ। गेट इग्नोर करता क्या है, आई थिंक मैं बताया नहीं आपको। तो गेट इग्नोर है वो करता क्या है कि आपकी किसी भी फाइल या फोल्डर को आपको इग्नोर करना है, आपको चाहते हो कि गेट से यूज़ ना करें, तब आप गेट इग्नोर यूज़ कर सकते हो। तो मैं आप फर्स्ट ऑर्डर मॉडल को नहीं कर रहा, ऑर्डर मॉडल को नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। आई थिंक से मैंने से पहले किया नहीं था, मैं वैसे तो कर ही रहा था पर मैं करना भूल गया से, सॉरी फॉर दैट। अगर मैं करूँ वापस गेट ऐड डॉट, अगर गेट स्टेटस, तो मेरे को दिखा रहा है यहाँ पर, मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, और मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है कि मॉडिफाइड कंटेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं वापस स्टार्ट करता हूँ, डॉट गेट फोल्डर को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, और अगर मैं एल करूँ बस, हाँ, तो अब वो गिट रिपॉजिटरी नहीं है, ठीक है। गिटार में जैसे ने डॉट गेट इग्नोर फाइल बनाई हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डॉट गेट इग्नोर मिल गया, और यहाँ पर अपना जिस भी फाइल फोल्डर को आपको इग्नोर करना है वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं ट्रैश में आ गया, ओके, यहाँ पे एक मिनट वेट करना आप, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है पर मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ इसको, हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो करना क्या है कि जैसे जिस भी रिपॉजिटरी में आ गया डॉट गेट इग्नोर फाइल को मैंने हटाया नहीं है, तो टच डॉट गेट इग्नोर आप कर सकते हो, वरना आपको जो करना है क्या है, गेट इनिट करना है। आपकी ये गेट रिपॉजिटरी बन गई, आपको करना क्या है, गेट ऐड डॉट, आपके सारे फाइल और फोल्डर जो भी थे वो हो जाएंगे आपके। उसके बाद आपको जो करना है वो है गेट कमिट -m इनिशियल कमिट, ठीक है, इनिशियल कमिट। तो यहाँ पर मैंने अपने जो तो फर्स्ट ऑर्डर मॉडल को मेरे को इग्नोर करना, तो यहाँ पर मेरे को फर्स्ट ऑर्डर मॉडल नहीं दिख रहा होगा मेरे को कहीं पर भी, तो फर्स्ट ऑर्डर मॉडल मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ गेट स्टेटस, जो कि एक ऑप्शनल कमांड है, आपको ये आना चाहिए, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। अगर ये आ रहा है तो उसके आगे आप देख सकते हो, पहले मेरा आई थिंक सो ये भी गेट रिपॉजिटरी है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। एक इसमें भी डॉट गेट फोल्डर पड़ा हुआ है यहाँ पर, मैंने से अपने अलग गेट अकाउंट से किया था मैंने, तो ये फर्स्ट ऑर्डर मॉडल है अलग सा, तो ये वो है, ठीक है, इसलिए एरर दिखा रहा था मेरे को। अब वो दिखा एकदम से सही, एकदम ट्री क्लीन चल रहा है, तो अब आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आप कर सकते हो गेट रिमोट ऐड ऑरिजिन, और जो भी वो पाथ है ना वाला, आपको यहाँ पे एक SSH की दिख रही होगी यहाँ पर, तो इसे आप कॉपी कर लेना यहाँ पर क्लिक करके, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर से पेस्ट कर देना। हाँ, जैसे पेस्ट कर दोगे इसे और एंटर करोगे तो आपको ये इस रिपॉजिटरी को ले लेगा, ठीक है। अब आपके इस रिपॉजिटरी को ले लेगा, तो अब यहाँ पर करो
गेट पुश origin मास्टर। तो ये जो भी सारा काम है ना वो कर लेगा आपका, और ये अब सारा आपका काम ये गिटहब पर आ चुका है। तो अब आपको दिख नहीं रहा होगा, पर पेज को रिलोड करो अब यहाँ पर, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर वही सेम पेज है जिसमें आपका पास सारे के सारे जो भी फाइल्स और फोल्डर थे वो अब आ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं अपनी उसमें जाऊँ गिटहब पर और यहाँ पर अपने डॉट कन्फिग वाले फोल्डर में जाऊँ, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरे पास ये वाली फाइल्स है, तो ये मेरा एक और वो है। तो अगर मैं जाऊँ CD करूँ नॉर्मल अपने और CD करूँ डॉट कन्फिग में, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पर मान लो आपने अपने किसी गिट रिपोजिटरी में चेंजेस करे हैं, तो मान लो आप यहाँ पर करते हो, तो मैं CD इसमें भी कर लेता हूँ, डॉट कन्फिग फोल्डर में आता हूँ मैं, आई थिंक सो, सॉरी मेरा होम में आना चाहिए यहाँ पर एक्चुअली, तो मेरा होम अनंत और डॉट कन्फिग। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गिट रिपोजिटरी है इसलिए यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ करूँ गिट स्टेटस, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कुछ एक एरर सा दिख रहा है कि मेरा काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफाई भी हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लो इसमें कुछ चेंजेस करे, मैं यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस करना चाहता हूँ अपने डॉट गिट इग्नोर फोल्डर के साथ। तो मेरा डॉट गिट इग्नोर किधर है, हाँ, तो मैं इसमें साथ थोड़े चेंजेस करना चाहता हूँ। मैं चेंजेस बताता हूँ कि मैंने कुछ डाल रखे, जैसे लैक्रिटी LCI ब्लीच पेड ब्रेव सॉफ्टवेयर केज कोड OSS कॉन्की, मैं अपने OBS वाले फोल्डर से चेंजेस करना चाहता हूँ, OBS स्टूडियो वाला को नहीं डालना चाहता मैं, OBS स्टूडियो वाले फोल्डर को नहीं डालना चाहता मैं अपना, और पाइकॉम को भी नहीं डालना, खैर पाइकॉम को तो मैं डाल सकता हूँ, VLC को भी मैं नहीं डालना चाहता, VLC तो एक्चुअली मैं डिलीट ही कर सकता हूँ, तो मैं डिलीट कर देता हूँ उसको, और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पर मान लो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ भी चेंजेस करते हो आप अपने उसके साथ तो कैसा देगा। तो मैं जैसे जो भी चेंजेस मुझे करने वो मुझे करने में वापस मिलता हूँ। तो मैं सारी चीज़ें जो भी मुझे करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। ये इसमें बंद करूँगा, करूँगा CD करूँगा डॉट कन्फिग में, और अगर मैं गेट स्टेटस देखूँ तो मैंने बताया था आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं कि मैं डॉट गेट इग्नोर फाइल को मैंने अभी अपडेट किया है। OPS स्टूडियो को मैंने उसमें डाल दिया है क्योंकि बेसिकली मेरे को प्रॉब्लम्स थी। मैंने कुछ चीज़ें डिलीट भी करी है, जैसे कि मैंने VLC वाले फोल्डर को अभी डिलीट किया है तो उसका दिख रहा है। ठीक है, तो मैं करूँगी वापस गेट ऐड डॉट, उसके बाद देखूँगी गेट स्टेटस, तो आपको सारी चीज़ें जो भी दिख रही थी मॉडिफाइड और वो अब सब ग्रीन में दिख रही है। इसका मतलब अब सब चीज़ें सही है। अगर मैं करूँ गेट पुश ऑरिजिन मास्टर, तो यहाँ पे आई थिंक सो गिटहब पे प्रॉब्लम हुई है क्योंकि रिजेक्ट कुछ हो रहे हैं, और जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो है एक्चुअली करते थे तो ऐसी ही है, github.com गुप्तानंद remote content kind of work you do not have locally, this is another repository pushing the same you want first integrate remote changes git pull। तो बेसिकली मेरे को पहले git pull करेगा हाँ origin master, और जैसे मैं git pull करूँगा उसके बाद अगर मैं आप वापस अपना git push करूँ, अब मेरे को अब ना कुछ भी एरर नहीं मिलेगी, एवरीथिंग इज़ अप टू डेट। आई थिंक सर ये तो दिखा रही है। तो मैं अगर गेट स्टेटस देखूँ और अगर अपना गेट पुश ऑरिजिन मास्टर करूँ, एवरीथिंग इज़ अप टू डेट दिखा रहा है मेरे को यहाँ पर। आई डोंट नो क्यों अप टू डेट दिखा रहा है। एक बार रिलोड करता हूँ पेज को मैं, तो क्या इसने पहले करती है मैं एक चीज़ देख देता हूँ VLC क्या इसमें है। VLC तो देखो है इसमें, तो मैं गेट इग्नोर पुरानी वाली दिख रही है मेरे को, इवन अभी जो चेंजेस है वो लेटेस्ट नहीं दिख रहे हैं मेरे को, ऐसे 23 आवर्स अगो दिख रहे हैं। तो आई डोंट नो यार ये क्यों दिखा रहा है मेरे को प्रॉब्लम।
दे तो कटे तो ऐसी है। git status, git push origin master, everything is up to date। ओके, बड़ा स्ट्रेंज है यार। तो आई थिंक तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं करी, यहाँ पर गेट commit -m और न्यू कमिट जब मैंने यहाँ पर करा तो वो शायद से मैंने नहीं किया है, ठीक है, उसे मैंने नहीं किया। अगर मैं करूँ गेट स्टेटस, ओके आप सब कुछ जा रहा है, तो मैं अगर गेट पुश ओरिजिन मास्टर करूँ तो आई थिंक सब कुछ पुश हो जाएगा। हाँ, मेरा आई थिंक सो यही प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने गेट पुश गेट वो नहीं किया था, गेट कमिट -m और न्यू कमिट मैंने ये नहीं किया था, इसकी वजह से एरर आ रही थी। अगर आप ये नहीं करोगे तो कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब सब कुछ चल रहा है, और अगर मैं अपने जाऊँ और रिलोड करूँ मैं अपना, और यहाँ पर देख ही सकता हूँ मैं, अब VLC अगर इसमें है तो प्रॉब्लम दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कोई VLC नहीं फोल्डर, और मैं अपना डॉट गेट इग्नोर फोल्डर भी देख सकता हूँ, गेट इग्नोर फाइल, सॉरी डॉट गेट इग्नोर। और यहाँ पर भी मेरे को दिख रहा है कि मैं PCman FM OBS स्टूडियो ब्लीचबिट, ये मैंने 3-4 चीज़ें नहीं डाली थी, ये सब अब नहीं जा रही है, तो बढ़िया, अब सही चल रहा है सब कुछ। और जो भी मैंने को कर रहा लग रहा था अब मैं कर चुका हूँ, और अच्छा अब सब कुछ चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।